हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू जीसस। यीशु मसीह जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलोटा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, उसकी महिमा और पराक्रम युगानुयुग है। प्रकाशित वाक्य 1:9-19 वचन में लिखा है, मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नामक टापू में था। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द ये कहते सुना, जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे, अर्थात इफिसुस और स्मुरना और पिरगमुन और थुआतीरा और सरदिस और फिलदिल्फिया और लौदीकिया को। तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा, और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी, और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा, जो पांव तक वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरन पाले के समान उज्ज्वल थे, और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थीं। उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी में तपाया गया हो, और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था, और उसके मुख से तेज 2धारी तलवार निकलती थी। उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीविता हूँ। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीविता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे ही पास हैं। इसलिए जो बातें तूने देखी हैं और जो बातें हो रही हैं और जो बातें इसके बाद होने वाली हैं, उन सबको लिख ले। ये यीशु मसीह का वो प्रकाशन है जिसे परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेजकर दर्शन द्वारा यूहन्ना को बताया। ये 7 कलीसियाएं संपूर्ण कलीसिया युग का प्रतीक है, जो हर एक युग की कलीसिया का प्रतिनिधित्व करती है। प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, ये दर्शाता है कि प्रभु यीशु ही देहधारी परमेश्वर है, तथा पिता और यीशु एक हैं। जो सर्वशक्तिमान है, ये कहता है, मैं ही अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूँ। सृष्टि से लेकर सब कुछ पूर्ण होने तक, अनंत काल तक वह सबके ऊपर प्रभु है। इन वचनों में हमें कुछ ऐसा दिया गया है कि यूहन्ना ने दर्शन में जो आँखों से देखा और कानों से सुना और जो हम पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, वो हमें फेस टू फेस स्वर्ग के यीशु के पास लाते हैं। चेलों ने यीशु को उनकी मृत्यु से पहले पुनरुत्थान के समय और स्वर्ग पर उठाए जाते समय देखा था। वध किए हुए मेमने को मनुष्य के पुत्र के रूप में देखा था, और अब यूहन्ना के इस दर्शन में हम स्वर्ग में यीशु की सामर्थ और महिमा को देखते हैं। अब वही वध किए हुए मेमने को परमेश्वर के पुत्र के रूप में महिमावान दशा में देख रहे हैं, जो कलीसिया को यह संदेश दे रहा है कि कब तक मनुष्य के पुत्र के पीछे चलते रहोगे, कब परमेश्वर के पुत्र को देखोगे, जिसकी छाती पर सोने का पटुका, बाल श्वेत और उज्ज्वल, आंखें आग की ज्वाला हैं, जो महिमा से भरा है। उस समय आंखें गीली थीं, तरस और प्रेम से भरी हुई, चेहरा खून से लथपथ था, जीभ प्रेम से भरी और आज लपलपाती आग है। यही है वो परमेश्वर जो महिमा से भरा है, जिसके वस्त्र श्वेत हैं। यूहन्ना उसको देखकर मुर्दा सा गिरा, क्योंकि यूहन्ना ने उसे मनुष्य के पुत्र के रूप में देखा था। अब पुनरुत्थित एवं महिमान्वित प्रभु इन दीवटों के बीच घूम रहे हैं। मनुष्य पुत्र अपनी महायज की सेवा पूर्ण कर अब न्यायी एवं राजा के रूप में अपनी शक्ति को प्राप्त करने वाले हैं। अब उनके कमर में पटुका नहीं है, जो महायाजकीय सेवा का प्रतीक है। यहाँ यीशु चारों तरफ महिमा के वस्त्र में थे। संसार में मनुष्य के पुत्र के रूप में पैदा होने के बाद से
ऐसे वस्त्र पहनते थे जो मनुष्य के हाथों से बनाए जाते थे। पुनरुत्थान के बाद मुंह पर बंधा हुआ कपड़ा खाली कब्र में लपेटा हुआ और दूसरा ऐसा ही था, परंतु स्वर्ग में चारों ओर महिमा से घिरे पांव तक का वस्त्र पहने हैं। पुराने नियम में याजक के ऐसे ही वस्त्र हुआ करते थे। यीशु के ये वस्त्र आइडेंटिफाई करते हैं कि वो याजक और मध्यस्थ हैं। वो परमेश्वर के सम्मुख मध्यस्थ होकर हमारे उद्धार और भलाई के लिए प्लीड करते हैं। छाती पर सोने का पटुका जो अधिकार का प्रतीक है, बताता है कि दिल में दयालुता, पवित्रता, प्यार अभी भी है। अभी भी मैं तुम्हारे लिए रहमदिल हूँ। सफ़ेद बाल महिमा के मुकुट को बताते हैं जो धार्मिकता के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। दानियल को भी परमेश्वर पिता दानियल 7:9 में सफ़ेद बाल में दर्शन में दिखाई दिए, जो परमेश्वर के परफेक्ट विजडम को सिंबलाइज करता है। इस समय यीशु भी वैसे ही हैं कि कलीसिया जाने कि कैसे सताव और दुखों में अपने परफेक्ट विजडम के साथ बिना किसी गलती के वो राज्य करते हैं। आँखें आँख की ज्वाला हैं जो हमारे बाहरी चेहरे के अंदर छिपे हुए रहस्यों, भीतरी विचारों, लालसाओं, इच्छाओं को देखते हैं। बाहरी अपीयरेंस से बढ़कर विचारों की गहराई, फीलिंग्स, इमोशंस को उनकी आँखें भेद कर जान लेती हैं। कलीसिया को जानना है कि उनकी ज्वालामयी आँखें कलीसिया में क्या चल रहा है, उनकी परफेक्ट विजडम से वो जानते हैं। पाँव उत्तम पीतल के समान हैं जो न्याय के प्रतीक हैं। उनके पाँव संसारिक जीवन की परीक्षाओं से होकर चले थे। अंत में वो पशु एवं अजगर को अपने पाँव तले रौंदेंगे। मसीह विश्वासियों के सामने कई बार परीक्षाएं आती हैं, दबाव पड़ता है, शासकों के कारण, कल्चर के कारण सताया जाता है, पर वो इनको शीघ्र ही हटा देंगे। हमें केवल यीशु के सामने झुकना है, क्योंकि केवल उसका राज्य ही स्थिर रहने वाला है। परमेश्वर ने केवल यीशु को जिलाया ही नहीं, परंतु अपने दाहिनी ओर बिठाकर उन्हें पृथ्वी पर राज्य करने का भी अधिकार दिया। यह अथॉरिटी, पावर, डोमिनियन केवल स्पिरिचुअल रिलेम में ही नहीं है, परंतु पृथ्वी पर शासक, सरकार, राजनीतिक अगुओं के लिए भी है। दानियल 4:35 के अनुसार पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं और वह स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वालों के बीच अपनी ही इच्छा के अनुसार काम करता है, और कोई उसको रोककर उससे नहीं कह सकता तूने ये क्या किया है। ये इससे भी संबंध रखता है कि हमारी सरकार क्या कर रही है। लोकल और नेशनल लीडर्स किस तरह के कानून बना रहे हैं, पॉलिसीज़ बना रहे हैं जो उनके स्वयं के फ़ायदे के लिए हैं। जिनके पास अधिकार है वो उनका मिसयूज़ कर रहे हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस किस तरह से लोगों के पैसों को चुरा रहे हैं। हर एरिया में, जॉब में, इनकम, सोशल कल्चरल इश्यूज़, रेसिज्म, सेक्सिज्म में असमानता बढ़ती जा रही है, परंतु ये सब पावर, रूलर, अथॉरिटीज़ पर यीशु का अधिकार है। परंतु यदि हम संसार में दृष्टि करें तो क्या सब यीशु के नियंत्रण में हैं? क्या हम कह सकते हैं डोंट वरी, जीसस इज इन कंट्रोल? जो हम में है वो उनसे बड़ा है जो संसार में है। क्या सरकारें, राजनेता, बैंक, अगुए, शिक्षा संस्थाएं और सारे संसार का स्ट्रक्चर वही सब कर रहे हैं जो यीशु के अनुसार है? ऐसा तो नहीं हो रहा, हो तो उलट रहा है। इन सारी बातों का उत्तर और समाधान है चर्च। इन सारी बातों का उत्तर और समाधान है कलीसिया। चर्च के द्वारा ही संसार को बदला जा सकता है, जबकि संसार की ताकतें और शक्तियाँ यीशु के रास्ते से अलग काम कर रही हैं। इसका मतलब है चर्च संसार को लीड करने में और यीशु की इच्छा अनुसार उसे चेंज करने में फेल है, असफल है। संसार की सारी बुराइयाँ और यीशु से अलग बातें चर्च की असफलता के कारण हैं, क्योंकि चर्च, कलीसियाएँ शैतान के रास्ते, पावर और लालच पर चल रहे हैं। चर्च को जिस कार्य के लिए रखा गया है और बुलाया गया है, जब वो संसार पर अपना अधिकार ले लेगा तब संसार बदल जाएगा। इसलिए यूहन्ना को कहा, जो बातें तूने देखी और जो बातें हो रही हैं और जो इसके बाद होने वाली हैं, उन सब को लिख ले।
कि कैसे कलीसिया पाप के साथ जी रही है और उसके परिणाम स्वरूप जो कुछ होने वाला है सब कुछ लिख ले और कलीसियाओं को दे दे। 7 तारे यीशु के हाथ में हैं। 7 तारे और 7 दीवट के बीच में यीशु खड़े हैं। तारे प्रभु के नियंत्रण में हैं। वो 7 दूतों के माध्यम से लेखा जोखा रखते हैं और प्रभु के पास संदेश देते हैं कि किस तरह कलीसिया में परिवर्तन करें। उसका शब्द बहुत जल के समान था। आवाज एक मनुष्य के रूप में नहीं, परंतु एक साथ हजारों हजार आवाजें। एक व्यक्ति की सोच और हजारों व्यक्ति की सोच में अंतर है। पानी की बूंद टप टप करती है, परंतु समुद्र की सारी लहरों की आवाज गर्जन पैदा करती है। यीशु सारे विश्व की कलीसियाओं के हजारों हजार की आवाज को संयुक्त करके एक आवाज बना रहे हैं। हर एक जातिवाद, संस्थावाद, भाषावाद, सिद्धांतवाद की दीवारें तोड़ दी जाएंगी। उस कलीसिया को यीशु तैयार कर रहे हैं। उस कलीसिया को यीशु तैयार करने में लगे हुए हैं जिसे लेने वो आने वाले हैं। यदि उस कलीसिया का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अपने को प्रभु यीशु के हाथों में सौंप दें। यीशु मसीह के नाम में आमीन।